हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। अभी हम लोग 2025 के जेईई एडवांस मैथमेटिक्स पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज हमने अब तक ऑलरेडी 13 प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए हैं एंड दिस इज़ द 14th प्रॉब्लम। वैसे तो ये प्रॉब्लम काफ़ी इजी है, क्वेश्चंस के साइज़ काफ़ी बड़े थे बट प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी इजी है और ये बेसिक स्टैट्स की चैप्टर से है लेकिन काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स है, तो इसको देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। अब यहाँ पे वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें ये सारे। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है सपोज दैट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 19। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज बेसिकली इस सारे की फ्रीक्वेंसीज की सम मुझे दे रखा है 19। ठीक है, तो मैं कर ही लेता हूँ 5 प्लस f1 प्लस f2 बिकॉज हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं फ्रीक्वेंसीज में, प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 19। ओके, इज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। ओके, अब इसको आप सम कर लो, 5 प्लस 2 7, 1 8, 9, 3 12। सो बेसिकली f1 प्लस f2 इज इक्वल्स टू 19 माइनस 12 दैट इज 7। ठीक है, f1 प्लस f2 की वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई है। ठीक है, आगे पर बढ़ते हैं। द मीडियन ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस इज 6। ओके, तो इसके मीडियन दी हुई है। अब मीडियन निकालने का फॉर्मूलाज क्या होता है? अगर अब अच्छा एक और चीज़ दे रखा है इसने, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज दे रखा है 19। ठीक है, अगर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑड है तो ऑड के मीडियन का फॉर्मूलाज क्या होता है? n प्लस 1 डिवाइडेड बाई सेकेंड, ये राइट। सो ये n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला जो फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे फॉल करेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए मीडियन। ठीक है, अब n का वैल्यूज हमारे पास में क्या है? 19 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 20/2, दैट इज 10th ऑब्जेक्ट्स जो भी होगी वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मीडियन। ठीक है, 10th ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे ऑड है लेकिन अगर हमारे पास में इवन रहता तो उसके फॉर्मूलाज क्या है, मैं यहाँ पे बस जस्ट नोट डाउन कर दे रहा हूँ। n/2 प्लस n/2 प्लस 1। ठीक है, ये जो भी ऑब्जेक्ट आएगा ना इसको डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो दैट विल बी कंसिडर एज दैट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये है इवन के फॉर्मूलेज और ये थे ऑड के फॉर्मूलेज। अभी हमारे पास में चूंकि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इज ऑड तो हमने ये फॉर्मूले यूज किए ऑड वाले। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स आ गए, इसके फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशंस आ गए और हमारे पास में टेंथ फ्रीक्वेंसीज जहाँ पे भी होगा सम उसको हम मीडियन कर लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नहीं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 6। ओके, सो इसने बोल दिया है कि ये नंबर भी 6 है। अच्छा, जब भी हम मीडियन निकालते हैं उस समय में ना इसे हमें ऑर्डर करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टेक्स के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, यहीं पे हम कर लेते हैं। सबसे छोटा कौन है? 4 है, उसके बाद कौन है? 5 है, उसके बाद कौन सा है? 6 है। 6 है राइट, तो यहाँ पे मैं 6 को डालता हूँ और 8 9 12 11। ओके, ठीक है, मैं ये इसको ही थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ये क्या था? 5 f1 था, 6 है, 6 पे क्या है? 1 है। ठीक है, 6 के बाद आएगा 8 9, इसको हटा देता हूँ मैं क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करना है। ओके, 11 पहले आएगा 12 से, 11 3। ठीक है, जब भी हमें मीडियन निकालना है सबसे पहले हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। द रीज़न बीइंग मीडियन क्या होगा? बीच वाला एकदम, मतलब हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी ऑन द लेफ्ट साइड, हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द मीडियन। ठीक है, अब इसमें 19 है तो 10th होगा, तो 10th में क्या होगा? 9 ऑब्जेक्ट इस साइड है, 9 ऑब्जेक्ट इस साइड है, 10th ऑब्जेक्ट्स बीच में। ठीक है,
अब ये बोल रहा है कि मीडियन का वैल्यू जो है ना, वैल्यू है 6, ठीक है। 6 है, इसका मतलब क्या है कि ये जो काउंट होगा हमारा 5 + F1 + 1, ये क्या होगा, ये 10 तो होगा ही, 10 से ऊपर भी हो सकता है, राइट। तो 10 होगा या 10 से ऊपर होगा, बेसिकली ये बोल रहा है। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ी सी, बट मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगा 5 + F1 + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, राइट। बिकॉज तभी ये होगा, अगर ये फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट जैसे ही आएगा तो इसका मतलब है 10th से ये ज़्यादा होना चाहिए। वैसे तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये फर्स्ट है तो इसका मतलब है 10th यहीं पे होगा। अगर 2 होता तब मुझे ये इक्वेशंस लिखने पड़ते, बट जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस सेक्स मैं यहाँ पे ये इनइक्वलिटीज़ के तौर पे लिख रहा हूँ। दूसरा क्या है, 5 + F1 क्या होगा, 10 से कम होगा, मतलब यहाँ पे या तो 8 होगा या 7 होगा, एटलीस्ट वहाँ तक तो होना चाहिए। तो 5 + F1 इज लेस देन 10, तो यहाँ से क्या होता है, F1 इज लेस देन 5, राइट। और यहाँ से क्या आता है, F1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 - 6, 5 + 1 6, so this is equals to 4, so F1 is greater than equal to 4 and F1 is less than 5। इसका क्या मतलब है, F1 का वैल्यू 4 होगा, राइट, इक्वल टू 4 है, so F1 is greater than equal to 4 but less than 5, और 4 और 5 के बीच में बस एक ही इंटीजर है, दैट इज 4। तो ये, और ये फ्रीक्वेंसी है तो इंटीजर ही होगा, राइट, तो 4 होगा, राइट। F1 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 दूँ, 4 + F2 इज इक्वल्स टू 7, सो यहाँ से मेरे पास F2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 3 आ गया, राइट, ठीक है। अब मैं ना इसको थोड़ा सा नहीं, अभी मुझे रखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे आगे भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस लेट अल्फा डिनोट्स द मीन डिविएशंस अबाउट द मीन, ओके, मीन डिविएशंस अबाउट द मीन, ओके। फ्रीक्वेंसी पता है हमें, मीडियन पता है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, एटलीस्ट मेरे पास थोड़ी स्पेस आ जाएगी जिससे मैं एक्सप्लेन कर सकूँ व्हाट इज़ mean deviations about the mean and beta denotes the mean deviations about the median। so पहले हम देखते हैं mean deviations about the mean। mean deviations about the mean का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि frequencies तो दोनों में ही होंगे, ठीक है, x - x बार, ठीक है, डिवाइडेड बाय n। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है mean deviations about the mean, मतलब मीन से इसका डिविएशंस एंड इसको मीन ले लो आप। मीन कैसे निकलता है, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, Fi × Xi, राइट, ये करेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम यही कर रहे हैं, यहाँ से बस डिविएशंस निकाल ले रहे हैं, मीन से कितनी दूरी पे है ये, राइट। अब ये n जो है ये क्या है, ये तो बस फ्रीक्वेंसीज है, राइट, तो ये हो जाएंगे 19, क्योंकि ये काउंट तो हमें दिया ही हुआ था क्वेश्चंस में ही, ठीक है। तो 19 हो गया। अब क्या करना है, मैं बस वैल्यूज़ डालते जाना है। अच्छा, सबसे पहले मुझे मीन निकालने पड़ेंगे, मीन इसने दे नहीं रखा था, मुझे मीन निकालने होंगे। मीन निकालने के लिए, अच्छा, F1 का वैल्यू F2 का वैल्यूज़ तो है मेरे पास, तो मीन मैं ईजिली निकाल सकता हूँ। इसको मैं कहीं और लिख लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या आया था मेरे पास, F1 इज इक्वल्स टू 4, F2 इज इक्वल्स टू 3 आया था, राइट, 5 4 9 + 1 10, ठीक है। F1 F2 आ गया था मेरे पास। अब मुझे मीन से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। Fi का वैल्यूज़ क्या है, 5 इंटू वैल्यू है 4 माइनस, अच्छा मीन तो पहले निकाल लूँगा। मीन क्या होगा, x बार इज इक्वल्स टू व्हाट, Fi × Xi, यही होती है मीन, ओके, डिवाइडेड बाय n, सॉरी, डिवाइडेड बाय n। n तो 19 है, वो तो हमें पता ही है, तो x बार हो जाएगी व्हाट, Fi इज 5 इंटू 4 प्लस F1 इंटू 5, सो F1 इज 4, so basically 4 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6 plus F2 into 8, F2 is 3 into 8
3 into 8 plus 2 into 9 plus 3 into 11 plus 1 into 12 divided by 19। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे 5 4 20 plus 20 plus 6 plus 24 plus 18 plus 33 plus 12 डिवाइडेड बाई 19। अब यहाँ से वैल्यूज़ कितना आएगा? 2 3 5 5 8 13 14 13 13 17 17 6 23 23 23 3 2 4 8 8 9 9 3 12 13 133 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, तो यहाँ से मीन हमारे पास कितने आ गए? जो था 7, राइट। 19 से जो 133 होगा, 7 आएगा, तो मीन हमारे पास आ गए 7। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मीन आ गया मेरे पास 7। ठीक है, बस कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस हैं इसमें, और कुछ भी नहीं। और इसको हमने क्या रखा है? अल्फ़ा। ओके, ठीक है। अब अल्फ़ा निकालता हूँ, मीन डिविएशन अबाउट द मीन। तो अगेन सम करूँगा FI, बेसिकली 5 इंटू 4 माइनस मीन क्या था? 7, 4 माइनस 7 प्लस F1 का वैल्यू 4 था, 4 इंटू 5 माइनस 7 प्लस 1 इंटू 6 माइनस 7 प्लस F2 था 3 इंटू 8 माइनस 7 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 7 प्लस 3 इंटू 11 माइनस 7 प्लस 1 इंटू 12 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, कैलकुलेशंस बस करते हैं। तो ये आते हैं 5 4 3 आएगा, 4 माइनस 7 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज माइनस 15। इसमें भी निगेटिव आएगा, 5 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 6 माइनस 7 दैट इज माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 3 इंटू 8 माइनस 7 1 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 9 माइनस 7 दैट इज 2 इंटू 2 4 प्लस 3 into 11 minus 7 that is 4 into 3 that is 12 plus 1 into 12 minus 7 that is 5, right, divided by 19। अब यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 15 8 23 प्लस 1 24 माइनस में है, एंड पॉजिटिव में कितना है? 12 प्लस 5 17 17 एंड 4 17 4 21 एंड 3 21 and 3 that is 21 and 3 21 and 3 24 और इधर से 24 कैंसिल आउट क्यों हो जा रहा है? Okay, see this will be positive, this will be mod and this will also be mod, so all of these will be mod, तो ये भी पॉजिटिव ही आएंगे। ओके आई हैव मेड मिस्टेक्स, बिकॉज अगर मैं इसको मॉड नहीं लूँगा ना तो इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? ये मॉड होने चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं एक्चुअली मीन के, तो अगर मीन के मैं ऊपर और नीचे दोनों को सम करूँगा ना जब भी, तो हमेशा ही 0 आएगा, जो कि यहाँ पे 0 में आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे निगेटिव नहीं लेना है, इसको मॉड लेना है, हर एक को मॉड लेना है। ठीक है, हर एक को मॉड लेना है हमें। अगर मैं फिर मॉड लूँ तो ये क्या आएगा? 15, राइट। अभी हमने कैलकुलेट किया था 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज़ 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज़ 12 प्लस 12 माइनस 7 5 इंटू 1 5 डिवाइडेड बाई 19। अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट, बस सम है।
15, 8, 23, 24, 24 and 3, 27, 27 and 4, 31, 31 and 2, 33, 10, 43, 43 and 5, 48, 48 by 19 अल्फ़ा का वैल्यू आ गया मेरे पास, ठीक है। सिमिलरली बीटा क्या बोल रहा है, बीटा डिनोट्स द मीन डिविएशंस अबाउट द मीडियन, ओके, मीन डिविएशंस अबाउट द मीडियन। अच्छा मीडियन है, इसमें फिर मीन डिविएशंस अबाउट द मीडियन, मीडियन का वैल्यूज कितना आया था मेरे पास, मीडियन का वैल्यू 6 था, राइट। तो बीटा हो जाएगा, अच्छा अल्फ़ा का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, अल्फ़ा इज़ 48 by 19, ये हमने कैलकुलेट किया है। और बीटा है मीन डिविएशंस अबाउट द मीडियन, मीडियन में क्या होगा, x माइनस मीडियन का वैल्यू 6 था, हमने देखा था पहले, ये क्वेश्चंस में ही दे रखा था वैसे तो, ठीक है। अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो 7 की जगह क्या हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा हर एक जगह, राइट, 6 6 6 6, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लो आप, ये आएगी बीटा, सो बीटा बिकम्स 5 into 2 plus 4 into 1 plus 0 plus 3 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 5 plus 1 into 6 divided by 19, ये आएगा 5 to 10 plus 4 plus 0 plus 6 plus 6 plus 15 plus 6 divided by 19, which comes around what, 10, 14, 14, 6, 20, 26, 26 and 6, 26 and 6, 32, 32 and 5, 37, 37 and 10, 47, 47 by 19, that's the value of beta, okay, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा तो आ गया मेरे पास, अब इसमें मैं आगे दे बढ़ता हूँ, यहाँ तक हमने कर लिया था, राइट। देन इट्स सेइंग सिग्मा स्क्वायर डिनोट्स द वेरिएंस, ओके, ये तो स्टैंडर्ड है, सिग्मा स्क्वायर से हम वेरिएंस को डिनोट करते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूलाज भी हमें याद होने चाहिए, होते हैं एफ आई टाइम्स एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, राइट, ये होते हैं वेरिएंस के फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। तो अब अच्छा ये तो हमने निकाला था, शिट, ये पहले निकालना चाहिए था, कोई बात नहीं, 5 into what, 4 minus 7 होल स्क्वायर प्लस f1 इज 4 into 5 minus 7 होल स्क्वायर प्लस 1 into 6 minus 7 होल स्क्वायर प्लस f2 is 3 into 8 minus 7 whole square plus then 2 into 9 minus 7 whole square plus 3 into 11 minus 7 whole square plus 1 into 12 minus 7 whole square, ओके। डिवाइड बाई 19 मैं बाद में कर लूँगा, लिख देता हूँ डिवाइड बाई 19 ताकि भूल ना जाऊँ, ठीक है। ये हो जाएगी 5 into 4 minus 3 7, 4 minus 7 is 3 whole square, 9 into 5 45 plus 4 into 5 minus 7 that is 2 square is 4 into 4 is 16 plus 1 into 6 minus 7 is 1 minus 1 square 1 that is 1 plus 3 into 8 minus 7 is 1 that is 3 plus 2 into 9 minus 7 is 2 square is 4 into 2 8 plus 3 into 11 minus 7 is 4 square is 16 into 3 is 48 plus 12 minus 7 is 5 square is 25 into 1 25 divided by 19, okay. So this comes around 5 8 23 and 8 31 and 5 31 and 5 is
36, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 1, 10, 10 and 4 is 14 divided by 19, right? ठीक है, सिग्मा स्क्वायर भी आ गया हमारे पास, वेरिएंस भी आ गया, ओके ठीक है। नाउ इट इज सेइंग मैच ईच एंट्री इन लिस्ट 1 टू द करेक्ट एंट्री इज लिस्ट 2, ओके लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में मैच करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, उसके बाद इसमें करेक्ट ऑप्शंस जो चूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तो सारे वेल चीज़ आ चुके हैं मेरे पास, तो बस अब मोस्टली हमने सब चीज़ सॉल्व कर लिया है, अब बस मैच करना है। 7f1 प्लस 9f2, 7f1 plus 9f2, that is 7 into 4 plus 9 into 3. It will be 7 4 28 plus that comes 45. Okay. Have I made some mistakes? Yes. Because 45, okay, I made a summations mistake. This is 55, not a 45. Okay, 28 plus 27 is 45, 55. Okay, so P का options क्या होगा 5, so P का हो गया 5. Okay, 19 alpha is equals to, okay 19 alpha 48 by 19 था, तो 19 को इस साइड आएगा, तो 19 alpha is equals to what 48. ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो Q का 3 हो गया, Q का 3 हो गया, राइट। R is 19 beta is equals to, okay 19 beta, again beta is 47 by 19, so 19 beta is what 47, इसका 47 हो गया, बेसिकली 2, and S is 19 sigma square, again मेरे पास sigma square is equals to 146 by 19, so 19 sigma square is sigma square is 146. 146 is the options. Yes, there is options. That is 1. अब इसमें से मैच कर लेते हैं, कौन है? P का 5 होना चाहिए, 5 है। Q का 3 होना चाहिए, 3 है इस दोनों में। R का 2 होना चाहिए, R का 2 इस दोनों में है। S का 1 होना चाहिए, S का 1 बस इसमें है। तो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट वन। तो आपने देखा इसमें एक्चुअली कुछ ज़्यादा कंसेप्ट थे नहीं। एक वैल्यू 0 आई थी, तो उससे मुझे ये समझ में आ गया है कि यहाँ पे मैं मॉड लगाना भूल गया हूँ। और ये एक प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए कि मीन से अगर आप सारे नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट विल ऑलवेज कम एज 0। दैट्स विल ऑलवेज बी द केस, बिकॉज मीन क्या होता है? मीन होता है सम, सारे वैल्यूज़ का सम होता है, राइट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे आपके पास में, तो उन सब का सम जो होगा, सम डिवाइडेड बाय एन इज मीन, राइट। अब मीन क्या हो गया? बीच वाला क्वांटिटीज़ हो गया। अब उसके इस साइड भी सेम होगा, इस साइड भी सेम होगा, वेटेड एवरेज। तो मीन क्या करता है? बैलेंस करता है। अब उससे सारे को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो दैट विल ऑलवेज कम एज 0। तो उससे मुझे वो मिस्टेक्स भी पता चल गई जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। नहीं तो एग्जाम में अगर वो प्रॉपर्टीज नहीं होती, मीन की जगह कुछ और रहता, तो प्रोबेबली आई वुड हैव मेड मिस्टेक्स, ठीक है। तो उससे मुझे ये सॉल्व हो गई। तो बेसिकली कंसेप्चुअली कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। कैलकुलेशंस वाइज देयर वाज अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस दैट वाज इन्वॉल्व। होपफुली it was not that difficult, so you will be able to solve it out. Let's see with the next problem. Thank you.